सो मैं ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। सो लास्ट क्लास तक हमने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर लिया था। पोटेंशियल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। द नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इट्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसी टॉपिक को कुछ ऑथर्स ऐसे भी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। कुछ ऑथर्स इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। सेंड कर दिया है मैंने सब। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल में क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने दो पॉइंट्स ले लिए। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। और यहां पर आपने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब देखो, आपको और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी ई। इस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमने लिखी है प्लस क्यू ई। इसे लेफ्ट में लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी, दैट इज एफ एक्सटर्नल। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। तो यहां जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, इस एक्सटर्नल फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्सटर्नल फोर्सेस माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक, और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स माइनस ऑफ क्यू ई। नेक्स्ट आप लिख सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in carrying Q from A to B. A से B तक एक Q को लेकर आना है, और A से B के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज dr. सो A से B तक लाने में जो वर्क डन करना होगा, dw, इस वर्क डन को आप लिख सकते हैं, दैट इज F एक्सटर्नल डॉट dr. F एक्सटर्नल कितना है? माइनस ऑफ क्यू ई। तो ये आ गया माइनस क्यू ई डी आर, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। तो ए से बी के बीच में डी आर डिस्प्लेसमेंट है, चार्ज को लाने का जो वर्क डन आ गया, दैट्स माइनस ऑफ। अच्छा, एक चीज और है, ई और डी आर के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। मुझे नहीं पता, चलो एंगल भी क्या है, मैं और जनरलाइज कर रहा हूं, माइनस ई डी आर कॉस थीटा, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। फिगर को और जनरलाइज कर देते हैं, ये कुछ ऐसा कर देते हैं कि एंगल जीरो वीरो भी नहीं लेते, कोई भी जनरल एंगल ले लेते हैं। तो ये कोई पॉइंट आपने चूज कर लिया,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है टेंजेंशियल। आप इसे किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट डी आर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ई के बीच में कुछ एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। तो ये वर्क डन आ गया माइनस क्यू ई डी आर कॉस थीटा। इसी वर्क डन को आप पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज डीवी। ए और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डीवी। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में सिखाया था, वर्क डन होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज सेकंड इक्वेशन। तो ये तो हमने स्टार्ट किया था इसी टॉपिक से, पोटेंशियल यहीं से स्टार्ट किया था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है माइनस क्यू ई डी आर, डॉट ओपन कर दिया माइनस क्यू ई डी आर कॉस थीटा, और पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी में आ गया इट्स डीवी। दोनों से सेम वर्क डन आ रहा है, इक्वेटिंग 1 and 2। तो जब आप 1 और 2 को इक्वेट करोगे यू विल गेट माइनस क्यू ई कॉस थीटा डी आर इज क्यू डीवी। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो यहां से आप लिख सकते हो दिस इज ई कॉस थीटा इज माइनस ऑफ डीवी ओवर डी आर। इतना लिखिए, फिर ई कॉस थीटा देखेंगे, ई कॉस थीटा का मतलब क्या है। नहीं अमान, अभी आ रहा हूँ, डायरेक्शन पर अभी आ रहा हूँ। इस नेगेटिव साइन की फिगर मत करो, पहले इतना बता दो। चलो, अब एक एक कर सारी चीजें देखो। पहले इस ई कॉस थीटा का मतलब देखो, ई कॉस थीटा क्या चीज है, डीवी क्या है भाई, डीवी। अब समझो इस डीवी ओवर डी आर का क्या मतलब होगा। आपने दो पॉइंट्स लिए हुए हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सेपरेशन बिटवीन देम इज डी आर, potential difference is dV. So dV is potential difference, when position change by dr। जब पोजीशन dr से चेंज होगी तो पोटेंशियल में जो चेंज है दैट इज dV। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन को कहते हैं दिस इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और एक चीज और देखिए, देखो ई कॉस थीटा का क्या मतलब है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा डॉर्जिट, पूरे इस एक्सप्रेशन में ना, पूरा इलेक्ट्रोस्टैट में एक्सेलरेशन जीरो है। ये तो शायद हम पोटेंशियल की पहली डेरिवेशन से करते हुए आ रहे हैं, एक्सेलरेशन जीरो है। क्या मतलब होता है डॉर्जे, अगर एक्सेलरेशन जीरो है वेलोसिटी कैसे चेंज होगी।
Dodge, if acceleration is 0, that means no change in velocity. Kinetic energy is constant. मान लीजिए ये dr है, फील्ड आपकी ऐसे एक्ट कर रही है E, दिस एंगल इज थीटा. आयशा जरा बताओगी E का कंपोनेंट dr के अलोंग क्या होगा? आयशा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट dr के अलोंग कितना आएगा? तो E का कंपोनेंट dr के अलोंग कितना हो गया? E cos थीटा. तो देखो इसका मतलब क्या है? E cos थीटा E cos theta is component of E along dr. E का component dr के along जो होगा that is known as E cos theta. E cos theta is component of electric field along dr. इतना लिखिए, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं इन सब चीजों का मतलब क्या है. इतना लिखिए, इतना हो जाए तो बताइए मुझे. हाँ, डायग्राम कंप्लीट है. डॉट, पेशेंस रख, सब आएगा, सब आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख. हाँ शाइन, डीवी ओवर अभी सब आ रहा है, रुक जाओ जरा 2 मिनट रुको. हाँ, डीवी ओवर डी आर कॉन्स्टेंट आएगा. अब देखो जरा, E cos थीटा इज माइनस ऑफ डीवी ओवर डी आर का मतलब क्या है? ढंग से समझिएगा, यहां से इश्यूज आना शुरू होंगे. जब आप पोटेंशियल में चेंज ले रहे हो आर की रिस्पेक्ट में, तो कभी भी टोटल फील्ड नहीं मिलेगी आपको, फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा आर के अलोंग. तो ये जो E cos थीटा है, ये मैंने पहले भी लिखा था, इट्स कंपोनेंट ऑफ E अलोंग डी आर. E cos थीटा को आप ई आर लिख दीजिए, तो ये ई आर हो जाएगा, इट्स माइनस ऑफ डीवी ओवर डी आर. तो याद ये रखना है, जब v को r की रिस्पेक्ट में चेंज लोगे तो टोटल फील्ड नहीं आएगी, फील्ड का एक कंपोनेंट मिलेगा अलोंग r. अगर आप ऐसे ही काम करते हैं कि आप फील्ड का कंपोनेंट लेते हैं, पोटेंशियल का चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो इसे याद रखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल with respect to r gives component of field along r. तो ये आपको फील्ड का कंपोनेंट r के अलोंग दे देगा. अब एक चीज और देखिए इसमें, अगर मैं यही चेंज x की रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, लाइक मैं आपसे कहता हूं माइनस ऑफ डीवी ओवर डी एक्स, पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो आपको फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा अलोंग एक्स एक्सिस. अगर आप पोटेंशियल में चेंज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस,
तो आपको फील्ड का y कंपोनेंट मिलेगा। अगर आप पोटेंशियल में चेंज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस, तो आपको फील्ड का z कंपोनेंट मिलेगा। तो ये बात बताओ, यहां तक समझ में आया? नेगेटिव साइन का भी सिग्निफिकेंस देखेंगे। ये क्लियर हुआ कि कभी भी टोटल फील्ड नहीं मिलती, आप जिस डायरेक्शन के अलोंग पोटेंशियल में चेंज लोगे उस डायरेक्शन के अलोंग फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा। भाई यहां तक बताइए, सबका क्लियर है? आप समझो इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस। ये जो एक्सप्रेशन है माइनस ऑफ डीवी ओवर डी आर, यहां नेगेटिव साइन शो कर रहा है। देखो डीवी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल, और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि चेंज नेगेटिव है। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो एक ऑब्जेक्ट कोई क्वांटिटी थी, उसकी वैल्यू 2 से 5 हो गई, तो उस क्वांटिटी में जो चेंज आया दैट चेंज इज 5 माइनस 2 विच इज 3। अगर ऐसा हो जाए कि पहले 5 थी बाद में 2 हो गई, तो चेंज कितना आएगा? -3। अगर पहले 5 थी बाद में जाके 2 हो गई, तो चेंज कितना आएगा? -3 चेंज हो जाएगा। तो देखो इज माइनस ऑफ डीवी ओवर डी आर का क्या मतलब है? ये माइनस साइन बताता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव साइन का डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम as that of decrease in potential, is same as that of decrease in potential। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा वहां फील्ड होगी। इसका एग्जांपल देखो, मान लो एक पॉइंट पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट, दिस इज पॉइंट ए। बी पॉइंट पर पोटेंशियल है 7 वोल्ट। मुझे बताओगे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ए से बी या बी से ए? ए पॉइंट पर 5 वोल्ट है पोटेंशियल, बी पॉइंट पर 7 वोल्ट है। फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फील्ड ए से बी होगी या बी से ए होगी? फील्ड उस डायरेक्शन में होगी जहां पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो फील्ड का डायरेक्शन बी से ए हो जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विच इज बी टू ए। सो ये तो इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है। अब एक चीज और देखिए, अगर किसी रीजन में वो आपसे कहता है पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड ऑल, कि पोटेंशियल एक्स के अलोंग भी चेंज कर रहा है, एक्स वाई जेड करने का मतलब है पोटेंशियल change along x-axis, y-axis and z-axis, कि पोटेंशियल x के लॉन्ग भी चेंज कर रहा है, y के लॉन्ग भी चेंज कर रहा है, z के लॉन्ग भी चेंज कर रहा है। और जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग भी पोटेंशियल चेंज करेगा उस डायरेक्शन के अलॉन्ग आपकी फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो पोटेंशियल x के अलॉन्ग भी गया, y के अलॉन्ग भी गया और z के अलॉन्ग भी गया। जिस डायरेक्शन में भी पोटेंशियल चेंज करेगा वहां फील्ड एग्जिस्ट करेगी। सो अगर पोटेंशियल एक्स वाई जेड हर एक्सिस के लॉन्ग चेंज हो रहा है, दैट मींस फील्ड एक्स के लॉन्ग भी है, फील्ड वाई के लॉन्ग भी है, फील्ड जेड के लॉन्ग भी है। तो फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट होगा, इस एक्स कंपोनेंट को आप ऐसे लिखोगे, Ex is minus of delta V over delta x। डेल्टा है, इस डेल्टा को कहते हैं दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव, ये टोटल डेरिवेटिव नहीं है। ऐसे ही आप ई वाई को लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई।
माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई। ऐसे ही आप ई जेड को लिखेंगे माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा जेड। तो ऐसे आप फील्ड लिखते हैं, फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट इज माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स, फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट इज माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई, फील्ड का जेड कॉम्पोनेंट होगा माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा जेड। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ना। इतना लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसमें एक पॉइंट और है, अगर किसी रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है जब आप फील्ड कैलकुलेट करोगे माइनस डीवी ओवर डी आर, तो ये होगा माइनस डी ओवर डी आर ऑफ अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो ये फील्ड जीरो हो जाएगी। अगर पोटेंशियल किसी रीजन में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो जीरो। मींस अगर मैं आपसे कहता हूं पॉइंट ए है, यहां पोटेंशियल है 5 वोल्ट, बी है यहां पोटेंशियल है 5 वोल्ट, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, दैट मींस यहां जो फील्ड होगी दैट फील्ड वुड बी जीरो। कोई नहीं होगी फील्ड, फील्ड तब आएगी जब पोटेंशियल में चेंज होगा। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ता है। भाई इतना हुआ सबका, रब करूं इसको। हाँ मान जीरो को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, जीरो ही होगा। अच्छा अब सुनिए जरा सा, इन शॉर्ट ये टॉपिक कहता क्या है, ये कहता है अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं और यहां पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, मान लो पोटेंशियल 2 वोल्ट था और यहां जाकर पोटेंशियल 5 वोल्ट हो गया, चेंज आया पोटेंशियल में, इनके बीच में कुछ सेपरेशन मान लीजिए 3 मीटर, तो यहां एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, पोटेंशियल में चेंज की वजह से फील्ड आती है। एक बार और सुन लो सब, अगर कहीं पोटेंशियल में चेंज होगा तो फील्ड एग्जिस्ट करेगी। फील्ड का डायरेक्शन हमेशा होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो फील्ड हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल तक एग्जिस्ट करती है। पोटेंशियल में जो चेंज आएगा दैट चेंज इज, अगर आप ए से बी जा रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल,
पोटेंशियल सेपरेशन में जो चेंज आया दैट्स 3 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, तो ये आ गई -3/3, कैंसिल हो गया -1 न्यूटन पर कूलम। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि फील्ड उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल कहाँ डिक्रीज हो रहा है? 5 से 2 तक, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो नेगेटिव साइन आपको डायरेक्शन ऑफ फील्ड दे रहा है। तो ये टॉपिक सिंपल यही है कि अगर कहीं पोटेंशियल चेंज होगा तो पोटेंशियल में चेंज होने की वजह से फील्ड आएगी। फील्ड का डायरेक्शन हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है। लिख लीजिए तो। आयशा, हबीब, अदीबा, हुआ इतना? नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्वेश्चंस देखना शुरू कीजिए, यहाँ क्वेश्चंस बहुत आएंगे। वो कहता है पोटेंशियल इन अ रीजन इज, एक रीजन है, उस रीजन में पोटेंशियल आपको दिया हुआ है x² y z², ये पोटेंशियल है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 1। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फील्ड का एक्स वाई जेड सारे कंपोनेंट्स आपको कैलकुलेट करना है। जब आप कैलकुलेट करोगे फील्ड का एक्स कंपोनेंट, तो देखो पोटेंशियल एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, सबके साथ चेंज कर रहा है, तो फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, वाई कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, जेड कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो फील्ड का एक्स कंपोनेंट होगा माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स। So it's minus of del over del x of v. V is x square y z square. तो फील्ड का x कंपोनेंट है। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव का तरीका क्या है, आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, तो y और z को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो। दोबारा देख लो, पार्शियल डेरिवेटिव जब आप लेते हो, अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y और z को आप कांस्टेंट ले लीजिए, माइनस वाई जेड स्क्वायर आपने कांस्टेंट ले लिया, ये बच गया डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट आ गया फील्ड का, इट्स माइनस वाई जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। सो यहां फील्ड का एक्स कंपोनेंट आ गया -2xy z²। भाई यहां तक बताओ मुझे, क्लियर है इतना? भाई ये क्लियर है सबका? डॉर्जे का तो आंसर भी आ गया। आमना, हबीब, हरनूर, सो फील्ड का एक्स कंपोनेंट आपको मिल गया। अब अगर एक्स कंपोनेंट आ गया, किस पॉइंट पर चाहिए? एट 1 1 1। एक्स वाई जेड सबकी जगह 1 1 1 रख दो।
सो ई एक्स हो गया -2, एक्स की जगह भी 1 रख दिया, वाई की जगह भी 1 रख दिया, जेड की जगह भी 1 रख दिया, तो ये ई एक्स आ गया -2 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से ई वाई कैलकुलेट करते हैं। सो ई वाई होगा माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई, माइनस ऑफ डेल ओवर डेल वाई ऑफ वी। वी है एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। तो देखो, जब आप y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y वेरिएबल, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट्स है। एक्स स्क्वायर अलग चला गया, जेड स्क्वायर अलग चला गया, दिस इज डेल ओवर डेल वाई ऑफ वाई। वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ई वाई होगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। किस पॉइंट पर चाहिए आपको? 1 1 1 पर चाहिए। तो जब आप 1 1 1 पर कैलकुलेट करोगे देन योर ई वाई इज माइनस ऑफ 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। तो ई वाई आ गया -1 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से आप ई जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स माइनस ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा जेड। ई जेड इज माइनस ऑफ डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। अब जब आप z की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो देखो x और y कांस्टेंट्स हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, y बाहर चला गया, दिस इज डेल ओवर डेल z ऑफ z स्क्वायर। सो ये ई जेड आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2z। तो यहां भी आपको किस पॉइंट पर चाहिए? 1 1 1 पर सब्स्टिट्यूट कर दो 1 1 1। तो आपका जो ई जेड आ जाएगा, दैट ई जेड विल बी माइनस ऑफ 1 स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। तो ई जेड आ गया -2 न्यूटन पर कूलम। जब आप नेट फील्ड कैलकुलेट करोगे ना यहां, तो यहां नेट फील्ड आएगी, सारी फील्ड्स को विक्टोरिकली ऐड कर दीजिए। ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। ई एक्स कितना है? -2, तो इट्स -2 आई कैप -1 जे कैप -2 के कैप। अगर आपको इस नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड इज रूट ओवर आई कैप का कोविशन -2 स्क्वायर, जे कैप का कोविशन -1 स्क्वायर, के कैप का कोविशन -2 स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया 44819 रूट ओवर 9 विच इज 3 न्यूटन पर कूलम। हाँ भाई, यहां तक बताइए मुझे क्या डाउट्स हैं। भाई डाउट्स बताना शुरू करो। आयशा, हबीब, रेहान, अनम, आमना। खुशी। सकलेन, मुझे तुम्हें कुछ और क्लासेस देनी पड़ेंगी, ऐसे तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। कुछ आ रहा है सकलेन समझ में? नहीं? मैं तुम्हें कुछ क्लासेस देता हूँ यार, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। बस आज और पेशेंस रखो। पोटेंशियल है कुंजैंग।
जॉर्ज पहले अच्छी बात है, तुम न्यूमेरिकल जल्दी अटेम्प्ट करते हो, लेकिन जरा समझने की भी कोशिश किया करो। और तुम जो एंट्रेंस देने का प्लान बना रहे हो, वहां रटी रटाई चीजें नहीं आती हैं। थोड़ा सा सीखने की भी कोशिश करो। ये अच्छी बात है, तुम कोशिश करते हो, अटेम्प्ट करते हो, लेकिन सीखने की भी कोशिश करो। यहाँ टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि चीजों के बहुत फंडामेंटल में जाते हैं। ऊपर ऊपर से फॉर्मूला रटवा के कराना आसान काम होता है, लेकिन आगे जाकर आप अटक जाएंगे। मैं इसे रब कर दूं, लिख लिया सबने? अभी चलो, एक प्रॉब्लम और देखिए इसी में। अच्छा, मैंने आपको शुरू में लिखवाया था जब मैंने पोटेंशियल स्टार्ट किया था कि अगर आपको पोटेंशियल दिया है तो फील्ड कैसे आएगी। पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ फील्ड। सो ये स्टार्टिंग में शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में लिखवाया था कि अगर आपको पोटेंशियल चाहिए वी ए माइनस वी बी, तो इसका मेथड है माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंटीग्रेट कीजिए बी से लेकर ए तक। ऐसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पॉइंट्स में। ये भी सिखाया था अगर ई यूनिफॉर्म है, पोटेंशियल की सेकंड क्लास के नोट्स में आपको मिलेगा। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है देन वी ए माइनस वी बी इज माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा आर, where delta r is ra minus r। डेल्टा आर को आप लिखोगे आर ए माइनस आर बी। ये पोटेंशियल की सेकंड क्लास में मैं आपको करा चुका हूं। फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगी तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, और अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको इंटीग्रेट करना होगा। दिस इज, ये दोनों रिलेशंस तभी वैलिड है जब फील्ड यूनिफॉर्म है। सेकंड क्लास में है ये पोटेंशियल की। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने, इसको लिख लीजिए। अब आपको वो फील्ड देगा और आपसे पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन देखो, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड Newton per coulomb is directed along negative x-axis. A, B and C are 3 points in the field.
find potential difference delta VBA, delta VCB and delta VCA. सो ये आपको ऐसे दिया हुआ है, फील्ड आपको दी है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लो, फील्ड की वैल्यू है 300 न्यूटन पर कूलम। 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी। दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 1। दिस इज पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 4 एंड दिस इज पॉइंट सी। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 4। डेल्टा वीबीए, डेल्टा वीसीबी, डेल्टा वीसीए, ये कैलकुलेट करना है। चलिए ट्राई कीजिए जरा। फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। बी और ए एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, सेम लाइन में। सॉल्व करिए, मुझे बताइए तीनों पार्ट्स के आंसर्स क्या आ रहे हैं। मैं 2 मिनट है आपके पास। 52 हो रहे हैं, 54 पे मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा। ट्राई करो जरा इसे। वीबीए आया 900। चलो जी सुनो, देखो ये सिंपल एक्सप्रेशन यूज करना है।
इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नीट्यूड इज 300, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप होगा, सो फील्ड हो गई माइनस 300 आई कैप न्यूटन पर कूलम, ये फील्ड हो गई। क्या चाहिए? VBA, तो आपको डेल्टा चाहिए which is always final minus initial, so that is RA minus RB। तो देखो भाई, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4 1, तो आप लिख सकते हो 4 आई कैप प्लस जे कैप। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 4, तो आप लिख सकते हैं 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आई कैप से 4 आई कैप कैंसिल हो गया, तो डेल्टा R आ गया which is RA minus RB which is minus of 4j कैप। ये डेल्टा आर आ गया। फर्स्ट पार्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डेल्टा आर कहां से कहां तक है? ए से बी तक। तो डेल्टा वी बी ए आप लिख सकते हैं, इट्स ई डॉट डेल्टा आर। हाँ, -3 होगा, राइट। तो जब आप डॉट लोगे, ई कितना है? इट्स माइनस ऑफ 300 आई कैप डॉट -3 जे कैप। अब भाई इतना सबको आना चाहिए कि जब आप आई डॉट जे लेते हो तो आई डॉट जे कितना आ जाएगा? 0। आई डॉट जे 0 होता है, सो डेल्टा वी बी ए आ गया, इट्स 0। ये डेल्टा वी बी ए आ गया विच इज 0। इतना लिखिए और इसी तरह से मुझे वीसीबी कैलकुलेट करके दिखाइए। और इसे जरा ठीक कर लेना, ये वी ए बी है। इसे जरा ठीक कर लेना, दैट इज वी ए बी। पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। एक हुमा का आंसर सही आ रहा था बस। अब ट्राई करो जरा डेल्टा वी सी बी ट्राई करो। वी सी बी के लिए मैं हिंट लिख रहा हूं, डेल्टा वी सी बी हो जाएगा ई डॉट डेल्टा आर। लिखिए इतना, अब सॉल्व करके दिखाइए मुझे। और इसे आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस ई डॉट आर सी माइनस आर बी। अब चेक करके देखिए कितना आ रहा है। शाहीन का आया 2100। भाई यहां तक समझ में आया सबके? ये वाला पोर्शन अगर ये हो गया तो आगे के पार्ट्स आप कर सकते हैं, ये नहीं हुआ तो आगे का नहीं आएगा। भाई यहां तक क्लियर है सबका, ये वाला फर्स्ट पार्ट?
-21। भाई ये क्लियर है सबका या रिपीट करना है मुझे? हुमा, हबीब, रेहान, रेशम, अनूर, सोनल, फर्स्ट पार्ट सबका क्लियर है ना? तो देखिए डेल्टा VCB हो जाएगा -E। E कितना है? -300 आई कैप डॉट RC -RB। RC कितना है? देखो C के कोऑर्डिनेट से -3 4, तो -3 आई कैप +4 J कैप -RB, B के कोऑर्डिनेट से 4 4, 4 आई कैप +4 J कैप। तो ये डेल्टा VCB आ गया माइनस और माइनस +300 आई कैप डॉट, देखो -3 -3 आई कैप -4 आई कैप, तो -7 आई कैप इट्स -7 आई कैप 4 J कैप -4 J कैप, ये तो कैंसिल हो जाएगा 0 J कैप। तो जब आप डॉट लोगे तो डेल्टा VCB आ गया 7 आई कैप है ये। -2321 -2100 वोल्ट। तो डेल्टा VCB आएगा -2100 वोल्ट, ये डेल्टा VCB हो जाएगा। थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे VCA। इतना लिखिए, फिर एक न्यूमेरिकल और करते हैं CQ का। एक और न्यूमेरिकल करो उसके बाद। पोटेंशियल में ये थोड़ा सा परेशान करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, ग्रेडियंट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ही। आपने 3 पॉइंट्स लिए हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और यहां एक पॉइंट सी दिया है। आपको इन पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन पता है? ए और बी के बीच का सेपरेशन दिया उसने? नहीं दिया। उसने आपको बी और सी के बीच का सेपरेशन दिया है, उसने आपको ए और सी के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। ये पता है आपको 3 सेंटीमीटर, ये पता है आपको 5 सेंटीमीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड
E is equal to 5000 न्यूटन पर कूलम। 10:30 से वरुण। वरुण आज सैटरडे, आज नहीं होती क्लास। 5000 न्यूटन पर कूलम। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। अगर ये हुआ तो इसे सॉल्व करके दिखाओ। यहां कंपोनेंट्स में लेने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे यूज कर लेना। E is minus of delta V over delta X. E is minus of delta V over delta X. डेल्टा V हो जाएगा माइनस E डेल्टा X। डेल्टा X कह दो या डेल्टा R कह दो, मर्जी है तुम्हारी। हाँ हाँ, ए भी ढूंढना पड़ेगा। करो जल्दी से, सॉल्व करो। इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ई गिवन है आपको, ई ये रहा। तो डेल्टा V होगा माइनस E डेल्टा R कॉस थीटा। अभी रेहान आंसर्स देखो क्या आ रहे हैं। शाहीन का आ रहा है माइनस 20,000 हो गया। सिर्फ एक शाहीन का आंसर आ रहा है। हबीब नहीं हो रहा है ये। माइनस 20,000 आ रहा है यहाँ भी। अमान का भी माइनस 20,000। हनूर रेशम तो देखिए, आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। एक्सप्रेशन आप यूज कीजिए माइनस ई
डेल्टा आर कॉस थीटा। देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5000 न्यूटन पर कूलम। डेल्टा आर है ए और बी के बीच का सेपरेशन। ए और बी के बीच में सेपरेशन कितना आएगा? ये 5 है, ये 3 है। ये आ जाएगा रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9, ये 4 आ गया। तो आपका डेल्टा आर आ गया पाइथागोरस लगाकर, दैट्स 4 सेंटीमीटर। इट्स 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2। हाँ हाँ, आपको इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। सॉरी, ए और सी के बीच में चाहिए, तो डेल्टा आर ए सी है 5 सेंटीमीटर, विच इज 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मीटर। आपको इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। ये एंगल कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा कैलकुलेट कर लो। कॉस थीटा कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज 4/5। वैल्यू रख दो। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया माइनस ई, विच इज 5000 डेल्टा आर 5 इंटू 10 रेज पर माइनस 2 कॉस थीटा विच इज 4/5। ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 20 100 वोल्ट, 200 वोल्ट। ऐसे ही आएगा ना, माइनस ऑफ ई डेल्टा आर कॉस थीटा। देखो ई तो मैं गिवन है 5000, डेल्टा आर तुम्हें चाहिए था, डेल्टा आर ए और सी के बीच का सेपरेशन, वो भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। जिनका भी 20,000 आ रहा था उन्होंने इसे मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था, 5 इंटू 10 रेज पर माइनस 2 मीटर आ गया। कॉस थीटा चाहिए विच इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 4/5। ये कैंसिल हो गया, ये चला गया 50 इंटू 4 इज 200 वोल्ट। डेल्टा वी आ गया 200 वोल्ट। यहां तक बताइए रेशम, हनूर, रेहान, आयशा। ठीक है, तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, कि अगर आपको फील्ड और पोटेंशियल रिलेट करने हैं तो आप ऐसे रिलेट करो। ट्वेंटी 100 हरनूर, वीसीए 2100 था। वीसीबी तो कैलकुलेट करा ही था ना मैंने, वीसीबी भी 2100 था। भाई आज इसे मैं यही छोड़ूंगा, कुछ बच्चों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई थी, तो ये एक मेजर टॉपिक तो उनका लॉस हो गया। मैं नहीं चाहता कि आगे का लॉस हो। कल फिर मेरी आपके साथ क्लास है, सेम टाइम संडे, और यही मीटिंग आईडी होगी 9 to 10:30। कल भी मॉर्निंग में क्लास है 9 to 10:30। VCA नहीं रेशम, सैटरडे इवनिंग में मेरी क्लास नहीं होती। हाँ, बोर्ड्स वाला डोर जो टीटीएस वाली जो बैच है ना, टीटीएस वाली बैच बोर्ड्स वाली, उसके संडे 9 to 10:30 क्लास।
ऋषभ सैटरडे मेरी इवनिंग में क्लास नहीं होती है, मैथ्स क्लास के साथ क्लैश कर जाता है, इसलिए मेरी क्लास नहीं। हाँ इवनिंग में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री होगी इवनिंग में जो टाइम है। और आप में से जो लोग इवनिंग में आते हैं ना 8 to 9 PM, तो 8 to 9 PM बैकअप क्लासेस सिर्फ आपको ट्यूसडे थर्सडे या MWF में से कोई ना कोई तो एक यूज करना ही है। ये जो 8 to 9 वाला बैच है, कुंजैंग है शायद जो उसी में आता है बस। तो 8 to 9 वाला बैकअप बैच है, आपको उसके साथ साथ मंडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे में से कोई एक बैच जरूर ज्वाइन करना। चलो भाई आज यही छोड़ते हैं, कल मॉर्निंग 9 to 10:30 क्लास है, थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, कुछ बच्चों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई थी। कुंजैंग मैं तुम्हें अभी फोन करता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है, तुम्हारा बात बिगड़ा हुआ मामला। नहीं डॉर्जे, बैकअप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होता है। चलो आज यहीं छोड़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल सेम टाइम क्लास है। इमिसाज सर की क्लास होगी 10:30। हाँ इमिसाज सर नहीं, इमिसाज सर की इवनिंग में क्लास है, अभी नहीं, इवनिंग में। इमिसाज सर की क्लास इवनिंग में ही होगी।